सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्लास 12th के बुक का आर.डी. शर्मा का वॉल्यूम 1 मैथ। इसका आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया था। अगर आप देखें हैं तो जाइए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देख लीजिए। तो इसके टोटल 10 टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें 9 दिया है, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा नहीं दिया है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ये देखिए, पहला होता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी का ये या यूनिट मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें एक कम है जो कि रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वैसे ही वो रिक्टेंगल मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले देखिए रो मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। जो कि मैट्रिक्स है जिसके पास बस वन रो हो। देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 -1 -2। इसमें कॉलम तो 4 है, लेकिन रो कितना है? रो है 1। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कह सकते हैं या रो वेक्टर कह सकते हैं। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। इसमें भी वही होता है, ए इज इक्वल टू 1 2 -1। इसमें 1 रो है, सॉरी इसमें 3 रो है, लेकिन कॉलम कितना है? 1। इसमें भी देखिए 3 2 5 4, 4 रो है लेकिन कॉलम एक ही है, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। इसमें रो एक होना चाहिए, इसमें कॉलम एक होना चाहिए। अब देखिए, और ये कितने का बना रहा है? ये कितने का बना रहा है? सबसे ज़रूरी चीज़ है इस मैट्रिक्स के इस बिग ब्रैकेट के बाहर हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या? m इंटू एन। तो इसमें m क्या है? रो कितना है इसमें? रो बताइए। रो 1 है और कॉलम कितना? 4 से बनाएगा 1 इंटू 4 का। ये कितने का बना रहा है? 3 इंटू 1 का। 3 रो का और फर्स्ट कॉलम का। 4 इंटू 1 का 4 रो है और एक कॉलम है। अब देखिए अगला स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स से n इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब देखिए इसमें मैट्रिक्स ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है? ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाते हैं और इसी को हम लोग n कहते हैं। और यही जो n है, ऑर्डर n है, इसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जो n आता है इसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, a इज इक्वल टू aij n इंटू एन। देखिए n इंटू एन का बना रहा है, n का ही, m इंटू एन का नहीं बना रहा है। m इंटू एन मतलब क्या होगा? m अलग होगा, m मतलब रो और n मतलब कॉलम। तो रो जो होगा वो अलग होगा उसमें और कॉलम अलग होगा, लेकिन इसमें n इंटू एन है, मतलब रो भी एक है कॉलम भी एक है। मतलब नहीं तो 1 इंटू 1 का बनेगा, नहीं तो 3 इंटू 3 का, क्योंकि स्क्वायर हम लोग करते हैं, लोग क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। इसमें वही मेथड है। तो देख लीजिए एग्जाम्पल 2 3 1 1 -2 5 -1 5 -3। इसमें रोज भी 3 है, कॉलम्स भी 3 है, रोज भी 3 कॉलम्स भी 3, तो बना रहा है 3 इंटू 3 का। तो ये क्या हुआ? n इंटू एन हुआ 3 इंटू 3। तो एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगला देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू aij n इंटू एन इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये भी वही होता है, aij n इंटू एन। ये क्या? ये जो यहाँ पे था यही चीज़ ये भी है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस भी है। आगे देखिए क्या दिया, इफ यदि ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। जितने भी इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए पूरा मैट्रिक्स हो गया, बस 0 जो है ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, बस ये जो 1 है ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, बस एक का बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? इफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें, ये एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। मतलब जो डायगोनल क्या होता है? ये डायगोनल हुआ 2 -2 -3, ये डायगोनल हुआ 1 -2 -1, ये डायगोनल हुआ क्रॉस जो बनाता है। और ये डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे नंबर्स क्या? एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल। डायगोनल के अलावा सारे के सारे नंबर 0 हों, तब जाकर ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल लिखिए 1
0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए 1 2 3 डायगोनल है, लेकिन बाकी सब नंबर जीरो हैं। इसको हम लोग डायगोनल नहीं कह सकते हैं, बाकी सब नंबर जीरो नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और ये 3 × 3 का ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे n × n है। अब देखिए अगला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई जे एन इंटू एन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये भी वही होता है, तीनों सेम है, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर। अगर देखेंगे इस मेथड से ए आई जे एन इंटू एन, ये भी वही करेगा, ये भी वही करेगा और ये भी वही करेगा, लेकिन जैसे इसमें एक डिफरेंस चीज़ था, जीरो होना चाहिए, वैसे ही इसमें भी है। क्या है? इफ़ फर्स्ट में क्या दिया? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। अगर ए आई जे जो है ये पूरा नंबर ये जीरो हो जाए फॉर ऑल, आई इज नॉट इक्वल टू जे, सभी के लिए जीरो हो जाए और आई जो है जे के बराबर ना हो। इसमें क्या हो रहा था? आई और जे, आई जे के बराबर हो जा रहा था ना, इसमें आई जे के बराबर होगा ही नहीं, इज नॉट इक्वल टू है। एंड सेकेंड ए आई जो यहाँ पे ए आई जो है ये इज इक्वल टू सी फॉर ऑल आई। जितने भी आई हैं इसमें, इन सब के लिए ए आई जो है सी के बराबर हो जाए, वे और सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे सी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू 2 0 0 2। इसमें देखिए 2 2, देखिए स्केलर मैट्रिक्स बना रहा है, लेकिन बाकी सब नंबर जीरो है। वैसे इधर भी देखिए, तो यहाँ पे 2 0 और 0 2, यहाँ पे 2 2 डायगोनल बना रहा है और जीरो है, तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए 1 - 2i 0 0 0 1 - 2i 0 0 0 1 - 2i 1 - 2i 1 - 2i 1 - 2i। ये क्या है? डायगोनल ही जा रहा है, बाकी सब नंबर जीरो है, इसलिए स्केलर है। और डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 अलग अलग नंबर हैं, इसमें क्या सेम 2 2 1 - 2i 1 - 2i 1 - 2i, सेम नंबर, इसीलिए बोला आई जे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर आई जे के बराबर हो गया तो अलग अलग नंबर हो जाएंगे, क्योंकि आई अलग है, जे अलग है। यहाँ पे आई जे के बराबर नहीं होगा, ये पूरे के पूरे सेम नंबर होंगे। तो ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट आइडेंटिटी कहिए या और यूनिट मैट्रिक्स कहिए। इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ, देखिए इसमें भी वही है, ए आई जे जो कि यहाँ पे था, यहाँ पे स्क्वायर में था ए आई जे एन इंटू एन, डायगोनल में था ए आई जे एन इंटू एन, इसमें था ए आई जे एन इंटू एन, वही सेम चीज़ इसमें भी है, ए आई जे एन इंटू एन, लेकिन इन तीनों में कुछ अलग डिफरेंट चीज़ थे, इसमें भी है भाई। क्या दिया? इफ़ यदि क्या फर्स्ट में ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, अगर ए आई जे जीरो के बराबर हो जाए फॉर ऑल सभी के लिए और आई जे के बराबर ना हो, एंड ए आई इज इक्वल टू 1 और ए आई जो है 1 के बराबर हो जाए फॉर ऑल आई, सारे आई के लिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल्स कैसे होंगे सारे। 1 0 0 1, इसमें भी डायगोनली कट कर रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसमें भी कट कर रहा है, इसमें भी कट कर डायगोनली, वही इन सब में भी होता है, स्क्वायर में, डायगोनल में, स्केलर में और ये यूनिट में। लेकिन देखिए स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में ये पता है ना, इसमें तो स्क्वायर थे सारे, मतलब 3 × 3 का बना रहा था, ठीक। डायगोनल में डायगोनली कट कर रहा था, बाकी सब जीरो थे, क्योंकि पर क्या था, अलग अलग नंबर। और स्केलर में क्या था, डायगोनली कट कर रहा था, बाकी सब जीरो, लेकिन सब सेम थे। और इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, ये आपका ये भी 0 0 है बगल बगल में, और बाकी जो डायगोनली कट कर रहा है इसमें 1 1 क्यूब केवल आएगा। यूनिट मतलब आपको पता है, यूनिट मतलब 1, तो यहाँ पे 1 और 1 आएगा बस। यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग आएंगे, यहाँ पे अलग अलग आएंगे, लेकिन सेम। और यहाँ पे तो बस 1 ही आएंगे, 1 के 1, और कुछ नहीं आ सकते यहाँ पे। तो यही यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब देखिए नल मैट्रिक्स, नल मतलब तो आपको पहले ही समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं होगा इसमें। एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, कुछ भी नहीं है इसमें। ये 2 × 2 का बनाएगा, 2 × 3 का। पर चलिए पढ़ लेते हैं। और मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देखिए और मैट्रिक्स जिसका सारे एलिमेंट जीरो हो, देखिए 0 0 0 कुछ भी ना हो, इस कॉल्ड नल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कही है, जीरो मैट्रिक्स कही है, इसको यही कहते हैं, सारा चीज़ जीरो। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है अगला।
A square matrix A is equal to Aij is called an upper triangular matrix. जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है A is equal to Aij, इसी को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि इफ Aij इज इक्वल टू 0, अगर Aij जो है 0 हो जाए फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन j, सभी के लिए जहाँ I जो है j से बड़ा हो, तो देखिए क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए A इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 5 0 0 4 1 2 0 3 3 9 5। अब देखिए यहाँ पे 1 5 2 5 1 5 2 5, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 5 2 5, ये एक डायगोनली कट कर रहा है, ध्यान से देख लिए। तो देखिए यहाँ पे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या है, ये जो डायगोनली कट कर रहा है 1 5 2 5, इसके ऊपर 2 4 3 1 3, ये अपर ट्रायंगल बना रहा है। रुकिए, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बना रहा है। ऐसे भी बना सकते हैं या नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, सॉरी ऐसे भी बना, ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा ट्रायंगल, इसमें अपर। तो जीरो से कोई मतलब नहीं है, इसलिए नीचे जीरो दिया, जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये जो नंबर से इनसे मतलब है। 1 5 2 5 ये अपर ट्रायंगल बना रहा है, अपर ट्रायंगल, ये देखिए ये रहा अपर ट्रायंगल बना रहा है, ठीक। अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि था उन सब में भी Aij इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन इफ यदि Aij इज इक्वल टू 0, इसमें भी Aij इज इक्वल टू 0 था फॉर ऑल, सभी के लिए। यहाँ पे क्या था, I ग्रेटर देन j था, यहाँ पे I स्मॉलर देन j हो जाएगा, मतलब j बड़ा हो जाएगा I से। तो अब देखिए इसका एग्जांपल्स क्या, इसमें भी ट्रायंगल बनेगा। देखिए A इज इक्वल टू 2 3 4 0 2 3 0 0 3, इसमें देखिए 2 2 3 का डायगोनल बना रहा है। क्या 2 2 3 का, इसमें भी जीरो को नहीं देखेंगे, जीरो हटाइए, जीरो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लोअर ट्रायंगल बना रहा है, ये देखिए लोअर ट्रायंगल ये नीचे बना रहा है, और ये ऊपर बना रहा था, इसमें नीचे का सब जीरो थे, ऊपर बना रहे थे, इसमें ऊपर के सब जीरो है, नीचे बना रहा है। देखिए ये है लोअर ट्रायंगल, ये है अपर ट्रायंगल। तो हाँ, तो चलिए हम लोग का ये सारे मैट्रिक्स हो गए 9। अब मैंने बताया था आपको कि मैं लास्ट में 10वां मैट्रिक्स बताऊंगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे होता है, इसका क्या होता है फॉर्म, Aij n इंटू एन, मतलब ये स्क्वायरिंग में रहेगा। जैसे कि ये देखिए 3 इंटू 3 का बना रहा है, 3 रोज है 3 कॉलम, 3 इंटू 3, ये सेम नंबर्स हैं। और स्क्वायरिंग भी आप करते हैं मैथ में तो सेम नंबर्स का करते हैं, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। और जो रेक्टेंगल होता है इसमें दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए रेक्टेंगल मैट्रिक्स है और ये भी रेक्टेंगल है। कैसे, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 3 रोज हैं और 1 2 3 4 4 कॉलम है, 3 इंटू 4 का ये बनाएगा, और ये भी 3 इंटू 4 का बनाएगा, 3 रोज 4 कॉलम, 3 इंटू 4 3 इंटू 4। इसमें सेम नहीं ना, ये m इंटू n का बना रहा है, तो अलग अलग बना रहा है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अलग अलग होता है, एक लेंथ बड़ा रहता है, ब्रेथ छोटा रहता है। तो इसमें भी जो है एक तो ये देखिए 4 कॉलम्स हैं बड़ा एक, और एक 3 रोज है छोटा, तो इसलिए 3 इंटू 4 का बना रहा है, तो एक ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स हुआ। सो थैंक यू गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अगर आपको मैट्रिक्स का पिछले वाला वीडियो चाहिए जिसमें ये डिफिनीसन पढ़े थे लोग, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में देने का कष्ट करूँगा। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।